ये सब बातें याद राखियो, हला वखत आखराता, चलते फरक जो ना होवे ही तो की क्यों करे हक सिवात, तो रूहों की क्यों करे हक सिपात। मर मर सब कोई जात है। प्रणाम सुंदर साहब जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए सुंदर। मर मर सब कोई जाते हैं, आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी 5 पद्मावतीपुरी धाम में, इसी बंगला दरबार में बैठ करके छोटे क़यामतनामा के अंतर्गत मोमिन और दुनी का बेवरा कर रहे हैं। यही बात श्रृंगार में भी आई है, मोमिन और दुनी का बेवरा। श्रृंगार में भी आया है मोमिन दुनी का बेवरा, और ये छोटे क़यामतनामे में भी आया है मोमिन दुनी का बेवरा। श्रृंगार में भी अगर आपको मोमिन दुनी का बेवरा पढ़ना है तो पहले श्रृंगार में पढ़ो, फिर इसमें पढ़ो, या पहले यहाँ पढ़ो फिर वहां पढ़ो। तो क्यों भाई 2-2 बार आया मोमिन दुनी का बेवरा? क्योंकि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो है मोमिन, मतलब जिसको कहते हैं ब्रह्म सृष्टि, जिसको कहते हैं परम हंस। राज जी ने परमहंस का ज्ञान अलग है और जीवों का ज्ञान अलग है, इसलिए मोमिन दुनी का बेवरा किया। जैसे अपन साइंस पढ़ते ना, बोले ठोस और द्रव्य में अंतर बताइए, लिखते ना अपन भाई, ठोस और द्रव्य में अंतर लिखते ना। पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका अंतर करेंगे, करते कि नहीं करते? ऐसे ही राज जी ने वाणी में 2 बार, बड़े बड़े प्रकरण है, ये करीब 150 चौपाई का है, उसमें भी ऐसे 150 चौपाई में दिया मोमिन दुनी का बेवरा। आप पढ़िएगा तो कहते हैं कि दुनिया की मौत अलग होगी और मोमिनों की मौत अलग होगी। दुनिया के लोग कहां से? जुल्मत से पैदा है, मतलब पुण्य कहा खुदा ने तो पैदा हो गए। ये जैसे संसार में जीव कैसे होते हैं, अभी बरसात आएगी और बरसात के बाद कितने कीड़े आते हैं, अभी आए ना कीड़े, लाखों करोड़ों कीड़े आते और फिर मर जाते हैं। ऐसे ही जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक, रोज खपता है और पैदा होता है। मूल जीविका नींद है, उसका क्या है? अज्ञानता में ही जीवन को बिताना। अज्ञानता क्या है? कुटुंब परिवार में रात दिन बिताते रहो। अपन गाते तो रोज है कि मानो से तन दुर्लभ है साधु। मनुष्य का तन कैसे मिलता है? बड़े दुर्लभ से मिलता है, बड़ी तपस्या से मिलता है, तो क्यों वृथा गमाओ। और जिस देही प्रभु पूर्ण मिल है सोई जन्म तुम्हाओ। गाते ना भैया, अपन संध्या को रोज गाते ना, तो इस देही से क्या मिलना है? राज जी महाराज मिलना है, इस देही से मिलना है। तो इस देही को क्या करना चाहिए? राज जी को पाने का भैया घर का काम तो करो, घर के काम में प्रणाम बजाइए, ऐसे आओ भैया, ऐसे आओ। घर के काम में वाणी कहती है, बार बार कहती है, एक दिन प्रसंग आएगा हम बढ़िया से समझाएंगे। घर का काम आप खूब करो, वाणी ने कहीं नहीं कहा घर का काम ना करो, इसलिए उन्होंने कह दिया एणे पगले आपन चालिए। ये पगला प्रमाण, जो ब्रज के वचन, ब्रज में जो चाल चली थी वो हमारी प्रमाणित चाल है। राज जी कहते हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो भैया क्या प्रमाणित चाल है? ब्रज में क्या चाल चली थी ध्यान देना। तो क्या था? ब्रज में ब्रज की बधुएं थी सब। ब्रज में क्या थी? ब्रज की, तो ब्रज की बधुएं थी तो मतलब उसके सास थे,
उसकी ससुर थे, उनको पति था, उनके लड़का थे, बच्चा थे, घर का काम था, 9 मन गंगों का काम था, कितना बड़ा परिवार था, रोटी का बोझ, कपड़ों का बोझ, सब सखियां करती थी। पर उठती कितने बजे थी? 3 बजे उठती थी सुबह। कितने बजे उठी? 3 बजे। क्यों उठी? क्योंकि वो 3 बजे उठेगी तो जल्दी सब काम करेगी। 3 बजे उठी, उठ करके जल्दी जल्दी उसने क्या किया? झाड़ू लगाई। एक हाथ से जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, मतलब कहने का इतना जल्दी काम करती थी, एक हाथ से घर के बासन मांज लिए और उस समय चक्की से आटा भी पीस लिया उसने जल्दी जल्दी। इतनी तेज प्रगति थी, इतनी तेज करती थी, और जाकर के जल्दी कंडे भी पात दिए और एक हाथ से गाय का दूध भी लगा लिया और गार खाना बना के सीके पे टांग दिया और टांग करके चौका वासन कर लिए। और भैया बज गई कितनी? 3 बजे से 6:30। कितनी बज गई? और आके सास के, ठंडी के दिन में सास के पैर दबाने लगी। ये बाका में लिखा है, काय में लिखा है? लाल दास जी के महामती की छाप लाल दास जी के बाका में ये प्रकरण आया है। क्या आया है? प्रकरण आया है। उसको पढ़ोगे तो रो दोगे। सब राज जी ने व्यवस्था की है सुंदर साथ। राज्य को पाने का दृढ़ संकल्प हो आपके अंदर तो सारे नियम बता दे कि राज्य आप पालो। अपन सोचते नहीं बाबा बन जाए भी दाढ़ी रखा लगे तब हम बनेंगे। बाबा नहीं बनना। या में वैराग्य वाणी कहती 2 भांत को, ये नवरंग स्वामी कहते हैं। या में वैराग्य 2 भांत को, 2 प्रकार का वैराग्य है। एक गृहस्थ वैराग्य, एक है वैराग्य। समझ में आ गया? गृहस्थ वैराग्य में राज्य जल्दी मिलते हैं, उसको क्या है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। अगर ब्रज की बदुओं की चाल रही तो अब उठ गई वो, उसने काम पूरा कर लिया। सास के पांव दबाने लगी, सास झट से उठ गई। माँ चरण स्पर्श प्रणाम माता जी। माँ ये गरम गरम कुनकुना पानी है, ये है नीम की दतौन, तो आप दतौन करो। और ये लाए गरम दूध, और दूध में डली है केसर, और दूध में डली है थोड़ा सा मसाला, अदरक और वो, और सास को दिया। सास अपने हाथ सिर पे मारती है, हे भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा है। एक वजूवती की नहीं है बात, 12,000 घर में यही लीला होती थी। कितने घर में? 12,000 घर में। हे भगवान हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। काहे भैया? माँ अब कोई काम तो नहीं है? काहे बेटा सब काम हो गो? हाँ माँ देखो रोटी बना के चीके पे टांग गई, और पिताजी के लाने दूध रख दो। हमने जो है वहां पर दूध निकाल के रख दिया, उबाल कर पिताजी उठे तो वो दूध रख दिया, दूध उबल रहा है, ठंडा पक गए हैं, सब काम हो गया माँ। क्योंकि अब कोई काम ना रह जाए। क्यों ना रह जाए? क्योंकि उसको जाना है कहाँ? अपने धनी से मिलने, लल्ला खिलावे। तो माँ कहती है अब हम बहू को काय नाम दइए? सोनो दइए, चांदी दइए, मोती दइए, हीरा दइए? बोली कि कोई काम के नहीं है। इसकी खुशी कब आती है? जब इसे कहो जाओ जसोदा के घरे लल्ला खिलाओ। कहा जाओ जसोदा के घरे जाओ और लल्ला खिलाओ। तो जब इनके चेहरे का नूर बदल जाता है तो लाल दास जी लिखते हैं उसके बाका के अंदर, लिखते हैं कि जब माँ ने कही बेटा तू तो धन है, जाओ लल्ला के तक खेलियो, अब 11 बजे तक तुम्हें आवे की जरूरत नहीं है। तो वाणी में लिखा है उसमें कि वो दौड़ी। आज तक नहीं सुना होगा किसी ने, कभी नहीं, क्योंकि खोजा नहीं है। कि पाना है तो खोजना चाहिए, खोजा नहीं है। ये खोज है, हर मोमनों की खोज है। अब वाणी में लालदास लिखते हैं, मोहम्मद कहते हैं जब वो सकी दौड़ी, और जब दौड़ी पिया से मिलने की माँ का आदेश मिला तो कहती दौड़ी तो उसके पांव जमीन पे नहीं है, और वो दौड़ी तो कहती जो 3 बजे से उठ करके 7 बजे तक जो एक पांव से घर की सेवा करी, वो सेवा पहुंची श्री राज। रोना आ जाता है जब उसको पढ़ो तो। सेवा किसके लिए पहुंची? किसको पहुंच गई घर की सेवा?
राज्य को पहुंची, क्योंकि उसने सेवा किसके लिए की? राज्य से मिलने के लिए की। और लिखा उसकी वो बंदर कि जब उनके ससुर गांव की चौपाल में बैठ जाएं, गांव की चौपाल लगती थी, गांव की चौपाल में जब बैठ जाए तो एक ससुर दूसरे से कहे, हे भैया हमारे बड़े भाग्य हैं, ऐसी लक्ष्मी बहू मिली। पति के अपनी पत्नी की तारीफ करे, सब तारीफ करते थे, पर उसके दिल में क्या था? काम था, लेकिन बालाजी चित्त से अलगो ना थाए। उसके चित्त में क्या था? केवल वो दृष्टा थी। घर में रहना तो क्या करो, घर का दृष्टा रहो, बोलते रहो, काय पति अब आए रात के लेट, कम बहुत लेट आए, कह देना अपन को, आए चाहे ना आए भाड़ में जाए, हमें तो उसे कोई मतलब। वाणी दृष्टा बने रहो, केवल दृष्टा। काय बदमाशी करके आए, अब तुम ना बोलो तो तुम तो पगला कहलाओ ना। बोलना सब है, टोकना सब है, बहुत अच्छा लगा उसमें, टोकना सब है, बोलना सब है। अरे भैया लड़का पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो भाड़ में जाए, काहे रे पढ़त नहीं है। जिसे पत्नी को लगे घर को ध्यान रखत, की के लाने कहने पत्नी को लगे घर को बड़ो ध्यान रखत भैया, जो नहीं समझ में आई। पर लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े भाड़ में जाए, अपन को राज्य से मतलब। इसलिए आप गाते हैं भाई साहब, गाते ना, ने लिखा है सुशीला मरानी ने, पन्ना बनो गोकुल धाम। पन्ना क्या बना है? आज खुल गई बात, आज खुल गई बात। क्यों बना पन्ना गोकुल धाम? क्योंकि आपको यहाँ मिले राज्य और आप बसे चारों तरफ से, घर को पूरा काम करो और जो समय बचे सो दौड़ो मंदिर और क्या करो, लेकिन घर को पूरा काम करके आओ। घर को ऐसा नहीं कि तुम अरे काय भाई तुम तो मंदिर गई थी, हम बैठे 8 बजे से रोटी खावे और तुम्हें मंदिर से खात। सुबह की सेवा का हो गई, व्यर्थ हो गई, बेकार सेवा हो गई। तो ये वाणी में है, ये तरीका है, राज्य को पाने का तरीका है। अपन को तो तरीका चाहिए भैया वाणी में राज्य को पाने का। आज धाम मोहल्ले में धामियों से बड़े भाग्य इस ब्रह्मांड में किसी के नहीं है, धामियों से बड़े भाग्य। बताओ, घर को काम करो, नौकरी कर आओ, दुकान कर आओ, परिवार चला लो, लेकिन आपको 2-3-4 घंटा तो मिलता है। 3-4 घंटा कहाँ करना चाहिए? ये बंदगी, क्योंकि ये भूमि खरी भूमि है, ये सेवा की भूमि है, ये बंदगी की भूमि है जो आपको मिली है। क्योंकि यही अपन ने कहा, ये बातें सब याद रखियो, फल वक़्त आखिरत। आखिरत के समय याद रखना कि अगर आप में मोमिनों में उन दुनिया में अंतर ना हुआ तो हक क्यों करे आपकी सिफत? राजी आपकी सिफत कैसे करेंगे? तो इसलिए ये बात आपको याद रखना है। इसलिए हमारी करनी में और दुनिया की मौत में बड़ा फर्क है। दुनिया मर जाते हैं। देखो कितने लोग मर गए भाई साहब, कितने मर गए आज, कितनों लाखों आदमी मर गया चला गया। लेकिन मोमिनों की मौत में दुनिया की मौत में क्या फर्क है? मोमिन मतलब ब्रह्म सृष्टि जीते जी मर जाती है। क्या होती है वो? जीते जी मर गई। कैसे मर गई? अब घर को काम कर रही, कोई से मतलब नहीं है, कोई से मतलब नहीं है अपने पिया। दुनिया के लिए वो क्या हो गई? मर गई। दुनिया के लिए क्या हो गई? दुनिया उसके लिए मर गई, तो जीते जी मर गई। अब उनको कोई से मतलब नहीं है, उनको मतलब है धनी से, और दुनिया को काय से मतलब है? दुनिया से मतलब है। इसलिए वाणी कहती है कि हे सुंदर साथ, इसको याद करो, दुनिया मर जाते हैं पर मोमिन मौत माफक। चाहिए मोमिनो मौत हरा। आ गई ना? चाहिए। ध्यान रखना, ये दरबार है, सच्चा दरबार है, सच्चे धनी है, सच्चे दरबार में सच्चा न्याय होगा। तो अब भैया मौत क्या कहलाती है? अपने पास 10 मिनट अभी है। मौत क्या कहलाती है समझ में आना। अब मौत तो समझना चाहिए ना, तो मौत का छुपाई से समझो। कहनी, करनी, चलनी, ये होती ना, 3 होती ना। तो वाणी कहती है पहले पी तू शरबत मौत का। अपन का कहिए, ध्यान देना, पहले हमें राजू दिखा लो तो हम मर रहे। अभी क्या कहते हैं?
अपन क्या कहते दिमाग से, हमें राजू बता दो जे बैठे तो हम मर जाए भी, कहते ना भाव आते ना, राजू देख लीजिए तब तो मर जाए भी हम, देखिए ही ना आपका पता हम मरे और मिले ना, मर गए और जीवन निकाल दो हमने कहूँ नहीं जाने, हमें कछु नहीं करने, हमें सेवा करने घर की, यही में निकाल दो चूजे वासन में, और राजू ना मिले तो हम क्या कर भी। तो वाणी कहती पहले पी शरबत तू मौत का, पहले शरबत काय का पियो, पहले वाणी कहती पहले तुम मर जाओ, तुम्हें मिले ना मिले वो बात की बात, ठीक है ना। पहले पी शरबत तू मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, मुकर्रर मतलब स्थापित कर लो, जैसे ना 5 तारीख को हम मिलेंगे, दिन मुकर्रर है, स्थापित है, 5 मतलब 5, तो पहले अपने आप को मार करके खड़े हो जाओ, पीछे रहो या जीवित या मर, फिर पता पड़े कि हम मरे तो राजी मिल गए। जब मरोगे और राज्य तुरंत मिलते, पीछे रहे जीवित या मर, दुनिया पहले पी शरबत तू मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखो। अब बताओ वाणी कहती है, ये कौन सा वाणी है, ये सत्य वाणी है, ये कहती है इसमें कोई शक्का न रखो, पीछे रहो जीवित या मर, फिर बाद में तुम समझोगे कि हम जिए के मरे। इसलिए वाणी खुद कहती है पहले पी शरबत तू मौत का, पहले पीना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए और क्या कहती, जीवते मारिए आपको, क्या कहती वाणी, जीवते मारिए आपको, जीते जी मार लो आपको। यो शब्द पुकारत हक, यो शब्द पढ़ने का तरीका बता रहे वाणी, शब्द क्या करते हैं, राज्य के वचन पुकार रहे, ये हुक्म है कि नहीं वाणी बताओ, वाणी काय का स्वरूप है, हुक्म का, तो वाणी का शब्द आपको पुकार रहा है कि जीवते मारिए आपको, जीते जी मार लो अपने आप को। यो शब्द पुकारक हक, जीवते ना मरा मोमिन। बताओ क्या बात है, राज्य के लिए कर कुर्बानी रब पर, बका चाहो तो फना हो, बका चाहे ना भाई साहब तो क्या करने पड़े, फना हो, बिना फना बका ना पावे कोई, बिना मरे बका ना मिलेगा कोई। अब तुम सोचो बिनंदा में मिल जाए तो कैसे मिल जाए, बिना मरे पका, बिना पका बनाना पावे कोई, छोड़ो ना चीज कम तर, छोड़ दो यार, वाणी जाके छोड़ दो यार, कहा है संसार में, क्या है बताओ, तेरी बुराई मेरी बुराई, कहा है बताओ, कहूँ बैठ जाओ, इको ऐसो उको ऐसो, इको करे आइए उको करे आइए, अरे हम उनके ते बैठ आइए, इधर ना जाइए के, अरे बे कहे ना के हमें बैठ आइए, इधर के हमारे घरे बैठे नहीं आए जे, हम उनके घरे काम कराए आइए भैया, नहीं तो भी हमारे घरे काम, हम इनके दरवाजे हो आइए इनके, अरे मोमिनों का बल धनी से दुनी तरफ से ना है, राज्य से तो बल रखो, इनसे तो लगाओ दाता, आ गया समझ में। तो बका चाहो तो फना होइए, बिना फना बका ना पावे कोई, छोड़ो ना चीज कमतर, कुर्बान हो जाओ बका पार। परम धाम चाहने ना तो अपने आप को कुर्बान कर दो भाई साहब, भाई साहब क्या कर दो अपने आप को, और कुर्बान कैसे करने, कछु नहीं बता दो ब्रज बधुअन को काम, इतना सरल काम है। इसलिए वाणी कहती है कोल फैल हाल आइया। अब देखो मौत की परिभाषा, अपन सोचिए मरने वालों मौत नहीं करने के, गलों काट लो, हाथ काट लो, वाणी जैसी कह रही आप ऊपर चल जाओ, हुक्म को धड़धड़ा लो, क्या करो, इको हुक्म को वाणी जो कह रही को सिर पे चढ़ा लो, उको उतार के, कौल मतलब कह रही जो वाणी, उसे अपने पहले आचरण में लाओ, काय में लाओ, आचरण में, फिर उसकी दशा मतलब उस पर चले जाओ। छोटो सो काम है, कोई वाणी ऐसा नहीं कहते घिचिया काट दो या कोई गलत काम कर लो, वाणी तो इतनी बढ़िया संस्कारिक वाणी है, सुंदर साथ तुम्हें परम हंस का दर्जा देती है वाणी। क्या बनाएगी वाणी भाई साहब, परमहंस बनाती ना वाणी। आपके बच्चे में जो अवगुण आते हैं, संसार की चीजें आती हैं, अगर वाणी पढ़ी हो ना, बच्चा कभी भी एक भी अवगुण नहीं करेगा। इससे अच्छे तो मुसलमान बचपन से बच्चों को तालीम देते हैं, हमारे यहाँ कोई संस्कार ही नहीं है, बच्चों में कोई तालीम का सवाल नहीं है, कोई चीज, क्योंकि ये वाणी क्या कहती, जो देत का सारा तुमको भला चाहिए तुम, जो जो गरीबी लीजिए तो धनी को पाइए मान।
अब गुणकारी गुण रही है, ये वाणी समझाती है। तो कहती है कोल फेल हाल आईया तब आई तुहे मौत। तब तुमको क्या आ जाएगी? आ गई समझ में मौत की परिभाषा? मौत की परिभाषा समझ में आ गई ना? जो वाणी कह रही है उसे आचरण में ला करके चल जाओ तो समझ लो तुम्हें मौत आ गई। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। आ गई तब आहे खुशबू। हाय हाय परम धाम की खुशबू, धनी की खुशबू, पद्मावती की खुशबू, पद्मावती धाम की खुशबू। प्रकरण के प्रकरण उतार दिए पद्मावतीपुरी धाम को। बड़ी विश्व कही है यहाँ पर, यहाँ निहचल निदाई है। यहाँ पर परम पुनीत पद्मावती है, हुई धाम से दाममान, रास जागनी यहाँ समाई, परम धाम से आमना, परम धाम से धाममान, परम पुनीत पद्मावती है। ये खुशबू आएगी यहाँ की, यहाँ लहर आएगी आपको सुंदर साथ। तो आ गई तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। ये सहूर करो तुम मोमनो जब फैल से आवे हाल। मतलब जो वाणी को कहवे में नहीं उसे आचरण में लाए, उसकी दशा में आ जाओ। मतलब आपके अंदर पूरो को पूरो वाणी जैसी कह रही वैसी बन जाओ आप। तब रूह फरामोशी ना रहे, तब आपके ऊपर रूह फरामोशी का पर्दा नहीं रहेगा। फेल हाल में ध्यान देना सुंदर साथ, काय में? फेल और हाल में नूर जम्बाल। समझ में आ रही ना? फेल हाल आ गए तो फेल हाल में कौन मिलेंगे? राजी महाराज। ये सत्यवाणी मत के, ये सत्यवाणी है। आचरण में ले आओ सुंदर साथ, साक्षात राज्य यही मिलेंगे। यही पन्ना में विराजमान है राज्य महाराज, यही सारे मोमिन बैठे हैं। देखो भर के बंगला दरबार में टोपी लगा के पगड़ी बांध के बैठे हैं। चल रही है लीला, धाम वही है, भूमि वही है, समय वही है, क्षण वही है, पल वही है। एक ये है मुर्दा होना। तो इसलिए वाणी कहती है दुनिया मर मर जाते हैं पर मोमिन फर्क है, पर मोमिन मौत माफक है। मोमिनों की मौत यही है कि वो दुनिया की मौत से जीते जी मर जाएगा। दुनिया बीच गफलत के, दुनिया कहाँ है भाई साहब? बीच गफलत के। दुनिया कहाँ लगी है? गफलत जानते हो ना? झूठी में गफलत होना मतलब जान रहे हो, जानते हुए भी क्या कर जाना? उसको भूल जाना। जानते हुए क्या कर जाना? भूल जाना। यही कहलाती है गफलत। इसी की चौपाई लिखी है यहाँ पर कहीं बंगला जी में, सोई सुहागन धाम की जो करसी इत रोशन, तोल मोल सब तोलसी, करसी सब रोशन है। जिन गफलत यहाँ इन जिन गफलत करी, जागी नहीं दिल दे जिनने गफलत करी। जिनने गफलत कर दी, जागी नहीं दिल दे, सो तो लोक आलोक में, इतने भी और आलोक का कहा परम है। सो तो लोक आलोक में कछु लाहा ना लेते, उसको कोई लाभ मिलने वाला। पर गफलत शब्द का अर्थ यही होता है कि जानते बूझते हुए भी काम को ना करना, वो कहलाता गाफिल हो जाना। उसको क्या शब्द सही क्या है उसका? गाफिल हो जाना। मतलब जानते हुए भी हम गफलत कर रहे हैं। हमारी यही दशा है ना, जानते तो सब है लेकिन क्या कर रहे हैं? गफलत। तो जिनके ने गफलत करी, तो जिनने गफलत कर दी, जागी नहीं दिल दे, सो तो लोक आलोक में कछु लाहा ना लेते। मोमिना जागे दिल अरस हक। मोमिन कहाँ जागेंगे? अरस दिल हक। मोमिनों का दिल क्या है? अरस है भाई। मोमिनों का दिल क्या है? जिसके दिल में क्या है? हक है। वो कहाँ है? उसका दिल अरस है। और दुनिया के दिल में कौन है? संसार है, माया है। दुनिया के दिल में कौन बैठा भाई? हमें जो करने, जो लेने, जो जाने, जो करने, अबे ऐसे करने, सबके दिल में यही है। गफलत का है। और मोमिनों का दिल में क्या है? हक है, राज्य महाराज है। मोमिना जागे दिल अरस का, मोमिन जागे हक अरस। मर सब कोई जात है, मर मर सब कोई जाते हैं।
चाहिए मोमिनो मौत फराक दुनिया बीचा गफलत के दुनिया बीचे गफलत के मोमिना जागे दिल अरस हाका मोमिन जागे दिल हक हरास मोमिना जागे दिल अरस हाका मोमिन जागे दिल अरस हक